नमस्कार दर्शकों, देखना शुरू कर चुके हैं बीपी लाइव इंटरनेट टीवी। हम आपके साथ जुड़े हैं ब्रिजेंद्र कुशवाहा। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर प्रीतम भैया छूट गए। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आपने जैसा कि विगत दिनों पूर्व आपने देखा था कि लगातार पूरे भारत वर्ष से लोग, आप बता दें, कई प्रदेशों से जो है कांग्रेस के कमेटी के लोगों को, पदाधिकारियों को उठाया गया था। क्या पूरा मसला था? और आपको जैसा कि उसी दौर में झांसी के चिरगांव से प्रदेश के संगठन महासचिव प्रद्युम्न सिंह ठाकुर को लेकर लगातार चर्चाओं में लोग चर्चाएं कर रहे थे कि किस कारणों से उनको उठाया गया है, रात्रि में उठाया गया है, कहां पूरा मसला था। लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर प्रद्युम्न सिंह ठाकुर की लगातार चर्चाएं हो रही थी कि बिन कारण जो है ऐसे जो टीम आती है, दिल्ली से भी टीम आती है और चिरगांव के उनके आवास से उनको रात्रि में उठा लिया जाता है, कोई बिना कारण बताए हुए उनको उठा लिया जाता है। क्या पूरा मसला था? किन मसलों को लेकर जो है प्रद्युम्न सिंह ठाकुर जी को उठाया गया था? लेकिन आज हमारे बीच में प्रद्युम्न सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं और उनको वहां से छोड़ा गया है, पूछताछ जारी है फिलहाल। लेकिन पूछताछ करने के बाद ऐसा कोई पुख्ता जो है कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे कि इनको गिरफ्तार करता किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं इनको और बंधक बनाया जाए। लेकिन लगातार रणनीति यही चलाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार बने रहे, कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में डले रहे। लेकिन ऐसे पूछताछ करने के बाद इनके बीच से कुछ ऐसे सूत्र जो है प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से इनको छोड़ा भी गया है। क्या पूरा मसला था आपको बता दें कि लगातार सुर्खियों में थे वो प्रद्युम्न सिंह ठाकुर जी से, जैसा कि सूचना से प्राप्त हो रही थी, लोगों से जानकारी मिल रही थी कि प्रद्युम्न सिंह ठाकुर लगातार 19 तारीख को जो है फरवरी को झांसी के एक वैवाहिक कार्यक्रम में थे, जहां पर वैवाहिक कार्यक्रम में जो मौजूद थे और वहां से वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान वहां कोई ऐसी जो एक टीम आती है और शिव जी वो टीम आती है और 21 तारीख में टीम आती है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला जो है एआई समिट, जो कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के मद्देनजर लगते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रद्युम्न जी उस आंदोलन में इनकी भागीदारी थी, इन्होंने उस आंदोलन को बहकाया और उस कार्यक्रम को बड़ी तीव्र गति दी थी। लेकिन फिलहाल में कहा जा रहा है, बताया भी जा रहा है, अभी प्रद्युम्न सिंह ठाकुर जी से ही मुलाकात बात करेंगे पूरी कि क्या पूरा मसला था। क्या 19 तारीख में जो झांसी थे वो वैवाहिक कार्यक्रम में यहाँ पहुंच चुके थे और फिलहाल जो है 20 तारीख में आंदोलन हुआ, लेकिन 21 तारीख में यहाँ को झांसी के एक वैवाहिक कार्यक्रम से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरा मसला था? हमारे साथ प्रद्युम्न जी मौजूद है। नमस्कार प्रद्युम्न जी। नमस्कार ब्रिजेंद्र भाई। पूरा क्या मसला था, पूरा दर्शकों को बताइए। जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में मामला चल रहा था कि प्रद्युम्न सिंह ठाकुर जी को रात्रि के करीब बिन कारण बताए हुए उठा लिया गया है, क्या पूरा मसला था? जैसा कि आपको पता है कि ये तानाशाही सरकार जो भी प्रदर्शन या आवाज उठाने का काम करता है, उसको आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और उसी मद्देनजर रखते हुए हमको एक वैवाहिक कार्यक्रम में से रात्रि में उठा लिया जाता है और जो एसओजी की टीम ने उठाया था उसको भी पता नहीं था क्यों उठा रहे हैं, उठा लिया था। और फिर दिल्ली की टीम आई स्पेशल सेल की, वो लोग हमें दिल्ली ले गए। वहां पे झांसी से डायरेक्ट दिल्ली ले गए? जी, झांसी से हमें हमारे घर चिरगांव लाए सुबह। पहले रात को उन्होंने नावाबाद थाने रखा, फिर सुबह हमारे घर लाए और हमारे घर से छानबीन करी। हमारे घर में उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ और फिर वो हमें दिल्ली ले गए और दिल्ली ले जाकर हमारे घर वालों को भी एक पता दिया था कहीं का, थाने का। तो हमारे जब परिवार के लोग उस थाने में पहुंचे तो उस थाने में नहीं मिले हम। उस थाने में जो दरोगा जी थे वो सोए हुए थे, उन्हें खुद पता नहीं था कौन मैटर है, कहाँ मैटर है, कुछ भी। तो इस तरीके के बहकाने का जो षड्यंत्र रचा गया, तो हमारे परिवार के लोग कई आसपास के कई थानों में गए, तो कुछ भी हमें, मतलब हमारी खोज में कई थानों में गए, लेकिन हम उनको नहीं मिल रही थी जानकारी। तो उन्होंने फिर एक काम किया, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की और उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जो उनकी टीम आई थी उसी के खिलाफ। तो फिर उन्होंने बताया कि एक तिलक मार्ग थाने में रखा गया है, लेकिन थाना इस तरीके से छावनी बना हुआ था कि किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा था कि किस कारण से उठा के आए हैं, क्या कारण है। किसी को, मतलब कोई परिवारजनों को तो छोड़ो, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो बताया गया था कि आई समिट के दौरान जो धरना प्रदर्शन हुआ है उस मामले में मुझे बताया गया कि इस मामले में आपको उठा के लाए हैं। तो देश की सभी एजेंसियों ने मुझसे लगातार पूछताछ करी, लगभग 8-9 दिन रखा। और किस 8-9 दिन आप रहे हैं तो किस थाने में रहे, कहाँ आपकी जो है? पहले मैं तिलक नगर थाने रखा गया, तो 2-3 दिन वहां पूछताछ हुई, सभी
देश की एजेंसियां, आईबी में भी सब एजेंसियों ने लगातार पूछताछ करी। फिर उसके दौरान जो दिल्ली पुलिस थी उसने अपना जो केस है उसको ट्रांसफर कर दिया था क्राइम ब्रांच के पास। तो फिर क्राइम ब्रांच ले गए, वहां पर भी लगातार पूछताछ हुई और यही कहा गया कि इसमें आपकी क्या सहभागिता है, और दबाव भी डाले गए, कई प्रकार की मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि आपको सरकारी गवाह बनना है या जेल जाना है। तो इस प्रकार के कई हमको मानसिक प्रताड़ना भी दी गई और तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें शायद कुछ नहीं मिला, क्योंकि गांधी जी ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जब मैं 19 तारीख को यहां आ गया था और 19 तारीख को भी शादियों में गया लगभग, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो 8-9 शादी उस दिन की हमने, क्योंकि 19 तारीख को बहुत शादियां थी, तो 19 को भी शादियां की और 20 तारीख को भी कई शादियों में गए और 21 को भी शादी में से ही लेके आए थे। तो लगातार शादियां कर रहे थे, तो ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं था कि हम उस 20 तारीख को जो घटना घटी थी वहां पे प्रदर्शन की, तो मैं वहां वैसे भी नहीं था। तो उन्होंने लगातार ऐसे साक्ष्य ढूंढे कि शायद किसी भी साक्ष्य में इनको फंसाया जा सके, किसी भी कारण ऐसा मिल जाए कोई साक्ष्य जिसमें, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला होगा। तो उन्होंने तो मुझे कहा है कि आप घर जाइए और ऐसा कभी भी मुझे लगेगा कि तो मैं बुला लूंगा। तो कहाँ से छोड़ा गया है, किस थाने से छोड़ा गया? क्राइम ब्रांच से छोड़ा गया है। और जो एआई समिट में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने 10 तारीख को जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था। जो अमेरिका से भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। लगभग 5,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन देश की मीडिया में थोड़ी सी भी लाइन नहीं थी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिखाया गया था। तो शायद इसी मंशा को देखते हुए शायद उन्होंने भारत मंडपम में भी प्रदर्शन किया कि शायद वहां दिखाया जाए, और लग भी रहा वहां, मतलब पूरा कवरेज है। तो जो ट्रेड डील थी, मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के युवा और किसानों को सरकार अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है, उनके हाथों में कंट्रोल में देना चाहती है अमेरिका के, तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और उसका एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। और ये विरोध प्रदर्शन जो भारत मंडपम में हुआ है, शायद ऐसे विरोध प्रदर्शन और भी देखने को मिलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप जो सरकार है ये ट्रेड डील वापस नहीं लेती है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस इसी प्रकार के प्रदर्शन करती रहेगी। दर्शकों, जैसे कि देख पा रहे थे हमारे साथ प्रद्युम्न जी मौजूद थे, उन्होंने बताया सब कुछ एक जो आप बीती जो पूरी कहानी है कि लगातार 19 तारीख में मैं शादियों में था, 20 में भी शादियों में रहा, 21 में शादियों में रहा, जो यहाँ से वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान इनको जो है 21 तारीख को रात्रि में उठा लिया गया। लेकिन कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ था आंदोलन, वो 20 तारीख को हुआ था। इन कारणों को देखते हुए लगातार कई घंटों तक इनकी कई देश की कई एजेंसियों ने जो है चर्चा विमर्श की, विचार लिए इनके पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में ऐसा कोई बिंदु नहीं पाया गया जिससे ये पाए जाते हैं कि दिल्ली में इन्होंने जो है प्रदर्शन में भागीदारी की हो। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे इनको जो है वहां से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया है फिलहाल लगातार। लेकिन वहां से जब छोड़ा गया तो वहां से लगातार इनके युवाओं में इतना जोश था कि आज जो है जगह जगह इनका स्वागत सम्मान भी हुआ है। और प्रथम जी, आज जो जैसा कि आपको सम्मान है, लोगों को, युवाओं का जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं? जी, मैं जो हमारे युवा साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो मोहब्बत, जो प्यार आज आपने दिया है, निश्चित तौर पर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि मैंने देखा एक साथी हमारे आगरा में हमसे मिलने आए, तो उन्हें पता चला कि साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली, तो 2 पे दौड़ के गए हाल के हाल, और फिर 1 पे आई ट्रेन तो 1 पे आए। तो मैं बहुत भावुक हो गया देख के कि दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते आ रहे थे माला पहनाने के लिए। तो ये मोहब्बत हमारे जो युवा साथी हैं जो मुझे मिल रही है, मैं आपसे यही कहूंगा कि इसी प्रकार मोहब्बत और स्नेह आपका इस भाई पर बना रहे, बस यही आशा है। और हमारे बुजुर्गों का, कई लोगों का, हमारे घर परिवार वालों ने भी बताया कि कई लोगों का बराबर फोन जा रहा था, बराबर संपर्क में थे, कई लोग बोल भी रहे थे मैं दिल्ली आऊंगा, मैं दिल्ली आता हूं, लेकिन हमारे परिवार वालों ने कहा आप क्यों आते हैं। तो बराबर लोगों का स्नेह, क्षेत्र के लोगों का, सभी लोगों का मिल रहा था। और मैं कहना चाहता हूं इसी प्रकार आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे।
धन्यवाद प्रदुम जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार पूरी चर्चाओं का पूरा जो मसला था, पूरे मसले के बारे में प्रदुम जी ने पूरी एक एक कहानी बताई है। फिलहाल जो वहां से जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, उन्होंने इनको रिहा कर दिया है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा उनको नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बात कही है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो इनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। फिलहाल जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। ये जिस कदर से लगातार ये सुर्खियों में, चर्चाओं में थे प्रदुम जी, और फिलहाल जो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लोग तरह तरह की बातें सोच रहे थे, क्या कुछ कारण हो सकता है, बिन कारणों से कैसे उठा लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन को लेकर जो बात अब आई है सामने, फिलहाल ऐसा उस आंदोलन में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं मिली है। फिलहाल देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहे झांसी से संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ। परसों कुशवाहा की खास रिपोर्ट। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, के ताले टूट गए, भैया टूट गए, टूट गए। हो गया मैं आगे बढ़